गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम स्वर्णिमा है। आज हम हाइड्रा फेशियल का डेमो देखेंगे जो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा चलता है, अबव 3000, लेकिन आज हम वही घर बैठे जो आप लोग कर सकते हो इजीली इन 4 to 5 स्टेप्स। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए टियान्स के सारे प्रोडक्ट्स लिए हैं। ये ठीक सारे है, टियान्स अपना स्पिरुलिना लिया है। हाँ। ये सारे टियान्स के पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं। हम उससे और सिल्वरिस से, हमारे सिल्वरिस से हाइड्रा फेशियल कैसे करते हैं वो हम दिखाएंगे आज। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे क्लींजिंग से। हमारे टियान्स का प्रोडक्ट है स्पा केयर का विटामिन फेस सी वॉश। इससे हम फर्स्ट स्टेप करेंगे क्लींजिंग से। विटामिन सी फेस वॉश बेसिकली हमारे स्किन में जितने भी डर्ट है और जो मेकअप हम लगाते हैं और जितने भी क्रीम है उन सबको डीपली क्लीन करता है और उनको बाहर निकालता है। और ये जो फोम है ये एक स्किन में सेटल होके जितने भी डर्ट है हमारे स्किन पोर्स के अंदर उन सबको बाहर निकालता है। स्किन शो हो रही है, आप सबको स्किन शो हो रहा है, वीडियो शो हो रही है, आप सबको वीडियो शो हो रही है। अब ये हमारा सेकेंड स्टेप है एक्सफोलिएटिंग। इसमें हमने क्रिस्टल जेल पैड का जो क्रिस्टल जेल है वो इस्तेमाल किया है, टूथपेस्ट हमारे टियान्स का, और ये हमारा स्क्रबिंग का एक मटेरियल है। आप घर बैठे जैसे घर में है तो आप मूंग दाल इस्तेमाल कर सकते हो उसे पीस के। इन सबको मिक्स करेंगे। ये हमारे स्किन में एक तरह से स्क्रबिंग और एक्सफोलिएटिंग का काम करेगा, जिससे जो भी डीप क्लीनिंग है और हम उससे डेड स्किन को रिमूव कर सकते हैं अपने स्किन से। आप इसमें साथ में जैसे मूंग दाल, मसूर दाल या फिर चावल, इन सब का आटा यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपको अपने चेहरे पे क्या ग्लो चाहिए। हमें स्क्रबिंग करने के बाद इसे 5 मिनट स्किन में लीव करना है, जिससे कि जो टूथपेस्ट है वो ब्लीचिंग का काम कर सके।
अब ये करने के बाद हम स्किन में इसे 5 मिनट लीव करेंगे, जिससे जो टूथपेस्ट है वो ब्लीचिंग का काम कर सके। और जो भी हमारे, मैं वैसे जल्दी से पार्लर जाती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने कराया तो मुझे अभी इतना कराने में अपनी स्किन पे ना एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है। और अगर जैसे आपको ब्लीच लगाने में जलता है, ये जल रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जब मैं ब्लीच इसीलिए नहीं करती हूँ क्योंकि उससे थोड़ा जलन महसूस होती है और मेरी तो आंखों से भी पानी आने लगता है। मार्केट में जो ब्लीच है यूजुअली वो स्किन को जला देता है, जिससे और ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाता है। पर अगर हम टियान्स का टूथपेस्ट यूज़ करें, वो डिटैन करता है, प्लस वो हमारी स्किन को जलाता नहीं है, जिससे हमारी स्किन सेफ रहती है, प्लस पिगमेंटेशन और ज़्यादा नहीं होता है। अभी 2-3 मिनट हो गए, हम रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि सूख चुका है। और सबसे बड़ा ना, हम इसमें प्रॉपर एकदम दिखाएंगे ना आपको हर एक स्टेप पूरा 5 मिनट या 10 मिनट करके, तो ये सारा सेशन पूरा 1.5 से 2 घंटे का चला जाएगा। तो हम ये सारा स्टेप वाइज दिखा रहे हैं, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग टू टाइम रख सकते हो, 5 मिनट 7 मिनट जितने देर सूखने में लगे। तो अब हम थोड़ा थोड़ा बस आपको पर स्टेप करके दिखाएंगे इसमें। अब आप इसे गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए। जबकि जो मार्केट वाला है हम ब्लीच करते हैं उसमें डाइक्सिन केमिकल भी होता है, इसलिए इसको बोलते हुए ना बार बार नहीं करना चाहिए। जबकि इसको आप हर 15 दिन में 10 दिन में रिपीट कर सकते हो, इससे आपको कोई स्किन का नुकसान भी नहीं होगा। इवन आपकी स्किन बहुत अच्छे से और ग्लो करेगी। अब इसके बाद आएगा हमारा नोज स्ट्रिप। आप अगर आपके पास ये टूल हो तो आप उससे भी नोज में जितने भी ब्लैक हेड्स हैं वो निकाल सकते हैं। तो निकालना है, चलो ये निकाल सकते हैं, नहीं तो आप नोज स्ट्रिप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मशीन्स भी आ चुकी है जिससे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकलते हैं। बस बस चलो। BCM करेंगे नोज स्ट्रिप को कम से कम सूखने में 5 से 10 मिनट लगता है। तब तक आप BCM में खड़े होके हाई मोड में ले सकते हैं, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। जो आप जब फेशियल करोगे तो जो आपका ब्लड सर्कुलेशन ऊपर तक जाएगा तो आपकी स्किन को और ज़्यादा अच्छे से क्लीन करेगा, प्लस आपके स्किन को बूस्ट करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेरीज है अभी तक वो पूछ सकता है। टूथपेस्ट हम यूजुअली टियान्स का प्रेफर करते हैं, हम लोग दूसरी कंपनी का प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि दिखाते हैं अभी। अगर आप मार्केट का कोई भी टूथपेस्ट ले लीजिए, उसे थोड़ा सा लीजिए और आप हाथ में लगाइए। और ये जो टियान्स का टूथपेस्ट है ओरिकेयर, ये हल्का सा लीजिए, अपने हाथ में लगाइए और ऐसे इसे अच्छे से जैसे आप क्रीम लगाते हैं, लोशन लगाते हैं अपने हाथ में, उससे मिक्स करिए। देखिए ये पूरा हमारी स्किन के अंदर डिज़ोल्व हो चुका है।
इससे ये पता चलता है कि जो टूथपेस्ट है वो स्किन के लिए प्लस हमारे दांतों के लिए अच्छा है। जबकि आप बाहर कोई दूसरा टूथपेस्ट लगाते हैं तो आपकी स्किन में रह जाता है और वो उस 10-15 मिनट बाद जलना भी शुरू कर देता है, जिससे आपको ये बोल सकते हैं कि जो बाहर का टूथपेस्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे स्किन के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल है, क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं। और बेसन यूज़ कर सकते हैं क्या? या श्योर, बेसन ही हमने यूज़ किया है, हम लोग बेसन यूज़ भी करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है फेस पैक में, हम उसमें बेसन यूज़ करेंगे। कंपनी का नाम क्लियर नहीं है मैम, उसे एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दो, नेटवर्क इशू। ये टियान्स का ओरी केयर का टूथपेस्ट है, आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, वो आपको और अच्छे से बोल देंगे। जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया है या जिन्होंने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, ठीक है। यस मैम, टियान्स का ओरी केयर का टूथपेस्ट है। और मैम सॉरी, हम स्टार्टिंग से रिपीट तो नहीं कर सकते, पर आपको स्टेप बोल सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में अपना जो हाइड्रेशन शुरू किया था वो हमने टियान्स का स्पा केयर के विटामिन फेस वॉश से किया था। इससे हमने फर्स्ट क्लींजिंग किया, उसके बाद हमने एक्सफोलिएटिंग और स्क्रबिंग के लिए टियान्स का टूथपेस्ट थोड़ा सा लिया। हमारे सैनिटरी नैपकिन का जो क्रिस्टल जेल होता है उसको इस्तेमाल किया, प्लस आपके घर में कोई सी भी जो दाल है, जैसे मूंग हो गया, मसूर हो गया, उसे क्रश करके फाइन पाउडर बना के उसे मिक्स करके हमने फेस में एक तरह से स्क्रबिंग और एक्सफोलिएटिंग किया। उसके बाद हम मैम ने नोज स्ट्रिप लगाया, जिससे आपकी जो नोज़ में ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स है उसको निकाल दें। उसे सूखने में कम से कम 5-10 मिनट लगता है। तब तक मैम हमारी BCM कर रही है, खड़े होके मसाज करिए, जिससे ये जो BCM है इसे ब्लड सर्कुलेटिंग मशीन कहते हैं। ये आपकी पैर से जितने भी जो ब्लड वेसल्स है उन सबको जो ब्लड है वो आपके पूरे बॉडी में लेके जाता है, जिससे आपका जो ब्लड सप्लाई है वो पूरे बॉडी में चलता रहे, और जो आपकी ब्लॉक वेन्स है उसको भी क्लियर करता है, जिससे आपके हर एक वेसल, हर एक ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुँचे, ब्लड पहुँचे। स्क्रब में स्पिरुलिना यूज़ कर सकते हैं, या मैम श्योर आप स्क्रब में स्पिरुलिना भी यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन हम लोग जो है, हम लोग फेस पैक में स्पिरुलिना यूजुअली यूज़ करते हैं। आपकी चॉइस है, आप स्पिरुलिना फेस स्क्रब में यूज़ करना चाहते हैं या फेस पैक में यूज़ करना चाहते हैं। स्पाइरुलिना जो है ना, आप पैक में यूज़ करिए, क्योंकि स्क्रब के लिए ना हमें थोड़ा सा कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जो खुदरा हो। तो दाल का या चावल का जब आटा हम लेते हो ना, उसमें थोड़े से कम होते हैं, तो उससे जब हम स्किन पे मसाज करते हैं तो उससे स्किन पे जो हमारे ना क्लियर होता है। जैसे कि कुछ भी हम अगर स्क्रब करते हैं तो उससे ना चेहरे पे आपने देखा होगा कि रड़कता है वो कुछ, वो इस तरह का मटेरियल चाहिए। स्पाइरुलिना से, बेसन से आप पैक में यूज करिए। मेरी ऑफिस की बोल रही है कितनी देर का लगाया मैंने, वैसे सुबह की थी इसके अंदर। एक बार देख लीजिए वो सूख गया है क्या। हाँ थोड़ा ठीक है, हम निकाल देते हैं, क्योंकि फिर बोल रहा है, तो अभी के लिए हम इसे निकाल रहे हैं। अगर आप चाहे इसे और थोड़ी देर सुखा सकते हैं, जिससे कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स पूरे अच्छे तरीके से निकल जाए। अब वो माइक में अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है फेस पैक। इसमें बेसन, एक चुटकी नमक, स्पिरुलिना, हल्दी, सॉरी हल्दी, नॉट नमक, एक चुटकी से भी कम हल्दी, एक चुटकी से भी कम हल्दी, और एक कैप्सूल स्पिरुलिना, ये हमारे टियान्स का स्पिरुलिना है, और रोज वाटर से हम मिक्स करेंगे।
वैसे भाई देखो, मैं ना कभी कराती नहीं हूँ, पर मुझे आज ना करा के इतना अच्छा लग रहा है। मुझे अपने चेहरे में ना अभी फर्क लग रहा है काफी। पैक के बाद तो और अच्छा लगेगा जब ये फेस पैक लग जाएगा। बट मुझे अब समझ में आ गया कि अभी मैं ना सिल्वरिस अपने ऊपर यूज करूँगी, अभी मैं दूसरों के ऊपर ही यूज कर रही थी। तो आप सब भी यूज करिए सिल्वरिस। और साथ में जो जो हमारे प्रोडक्ट है टियान्स के, जैसे टूथपेस्ट है या फिर हमारा सैनिटरी पैड का जेल है। अब इसके बाद जो फेस पैक है आप उसे इवनली हर जगह अपने फेस में लगाइए। आपके बैक नेक में, आपके जो नेक में है, ये आपके जो स्पिरुलिना है, ये जो आपके जो जितने भी जो पिगमेंटेशन है उसमें हेल्प करता है। प्लस ये एंटीऑक्सीडेंट से रिच है, जिससे आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्लो देता है। जैसे कि हमने इसमें बेसन यूज़ किया है, आप लोग इसमें राइस फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। जो आजकल जो कोरियन स्किन चल रहा है एकदम शाइनी एंड ग्लो, उससे आप उसमें राइस फ्लावर लीजिए, एक चुटकी हल्दी लीजिए, एक चुटकी से भी कम हल्दी, प्लस आप उसमें एक कैप्सूल स्पिरुलिना मिक्स कीजिए। आप उससे भी फेस पैक बना सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं जो आप एज अ बेसन या राइस फ्लावर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें किसी ने क्वेश्चन किया है मुल्तानी मिट्टी, क्वेश्चन आंसर ले लीजिए। हाँ, कर सकते मल्टीविटामिन भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मल्टीविटामिन भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीविटामिन, जिंक, मल्टीविटामिन यूज़ कर सकते हैं, आप जिंक यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें मुल्तानी मिट्टी भी डाल सकते हैं जैसे बेसन की जगह। और भी चंदन में बहुत सारे लोग डालते हैं। चंदन आपको कूलिंग इफेक्ट देता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा शांत करता है, रिलैक्स करता है। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। इससे बेनिफिट क्या होगा? जो स्पिरुलिना है वो आपका एंटीऑक्सीडेंट से रिच है। ये आपके जो डी टैन है उसको और भी कम करता है, प्लस आपके फेस में जो ग्लो है उसे लाता है। जो आपकी झाइयाँ है उसको भी ठीक करता है, रिंकल्स में हेल्प करता है, और आपके जो एक्ने है उससे भी बहुत बहुत कम करता है, और आपको इंस्टेंट ग्लो भी देता है। और किसके कोई क्वेश्चंस? ये पूरे चेहरे में इवनली लगाने के बाद 5 से 10 मिनट इसे सूखने के लिए रख सकते हैं अपने। तब तक हम हेयर मास्क लगाते हैं। हेयर मास्क में हमारा टियान्स का नीम और आंवला ऑयल प्लस एक कैप्सूल स्पिरुलिना मिक्स्ड है। फेस पैक एक बार रिपीट कर दीजिए। फेस पैक में हमने बेसन लिया है, उसमें एक चुटकी से भी कम हल्दी लिया है, और एक कैप्सूल हमने टियान्स का स्पिरुलिना लिया है। आप बेसन की जगह आप राइस फ्लावर दे सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी दे सकते हैं, चंदन पाउडर दे सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो दे सकते हैं आप। स्पिरुलिना का ऑल्टरनेट क्या है मैम? ऑल्टरनेट तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं अभी के लिए, बस स्पिरुलिना बहुत अच्छा होता है, आप इस्तेमाल करके देखिए टियान्स का। ये आप इसकी प्रॉपर्टीज और गूगल में जाके भी पढ़ सकते हैं। अभी हमने फेस हेयर पैक के लिए टियान्स का नीम एंड आंवला ऑयल लिया है। इसमें हमने एक कैप्सूल स्पिरुलिना मिक्स किया है। ये आप अपने बालों के स्काल्प में लगाइए जैसे आप तेल लगाती हैं। देखिए, बालों में ना लगा के स्काल्प में लगाइए, जिससे आपके अंदर तक जा सके ये तेल। ये जो हेयर पैक है ये आपके डैंड्रफ कम करता है, प्लस आपके जो बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं उसे भी कम करता है, और जो न्यू हेयर ग्रोथ है उसे भी ग्रो करने में और हेल्प करता है।
मल्टीविटामिन आप इसमें मल्टीविटामिन जिंक भी डाल सकते हो, चिटोसन भी डाल सकते हैं। चिटोसन भी आप डाल सकते हो। मल्टीविटामिन और जिंक के बेनिफिट, मल्टीविटामिन आप बेसिकली जितने भी आपके जो बालों में विटामिन की कमी होती है जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं या बहुत ज़्यादा आपको डैंड्रफ होता है, तो वो उस तरह जैसे आप बाहर से तो लगा रहे हो पर आप जब तक मल्टीविटामिन को अंदर खाओगे, लाइक अपनी बॉडी में इंटेक नहीं करोगे, तब तक आपकी जो हेयर डेफिशिएंसी है वो कम नहीं होगी। टियान स्पिरुलिना कैप्सूल, कैप्सूल का नाम क्या है? टियान्स के स्पिरुलिना कैप्सूल है, उसका सिंपल स्पिरुलिना नाम है। सप्लीमेंट है ये एक, इसे आप खा भी सकते हैं, प्लस आप अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं। हम इसे हेयर पैक के लिए भी लगा रहे हैं, आप हेयर ऑयल में इसे मिक्स करके लगा सकते हैं। हेयर में ये पूरा ऑयल लगाने के बाद आप अच्छे से स्काल्प में मसाज कीजिए 5 to 10 मिनट्स, और सिर्फ घंटा 2 घंटे और फिर 1-2 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। 1-2 घंटे के बाद आप नॉर्मली शैम्पू कर सकते हैं टियान्स के शैम्पू से। नीम हेयर ऑयल हम लोग यूजुअली टियान्स का तेल इस्तेमाल करते हैं। सामने का रखा है ये टियान्स का आंवला और नीम का हेयर ऑयल है, इसे हम ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आपके बाल आप जितना चाहे ले सकते हैं। यूजुअली हम बालों में नीम और आंवला के हेयर ऑयल प्रेफर करते हैं। अगर आपको स्किन में ऑयल लगाना हो तो आप हमारा टियान्स का कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसका जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, जो मार्केट में जितना स्मेल नहीं आता है कोकोनट ऑयल में, जो असली कोकोनट का स्मेल है, वो आप इसमें ले सकते हैं। ये देखिए मसाज हो रहा है। फेस पैक ऑलमोस्ट सूख चुका है और 2-3 मिनट रहने दीजिए फेस पैक को, अच्छे से ये सूख जाए। तब तक जब बाल का हमने मसाज कर लिया, अब इसे आप 1-2 घंटे के लिए आराम से क्लचर लगा के 1-2 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। तब जब तक ये फेस पैक सूख रहा है तब तक मैम फिर से एक बार BCM में चढ़ेंगी। अब पिछली बार मैम ने खड़े होकर BCM किया था, इस बार मैम बैठ के BCM करेंगी। ये हटाएंगी तभी तो मुझे दिखेगा। ये देखिए 5 मिनट के लिए BCM लगा दिया हमने। पैर एकदम स्ट्रेट करके जोड़ के बैठ चुकी है मैम। और BCM करते समय हमें कमर अपनी जो है बिल्कुल सीधी रखनी होती है। स्टेप बाय स्टेप ये वो कराना है आपको। जब आपके पास हाइड्रा फेशियल के लिए कोई आता है, जो आप फेस पैक लगाते हैं, उसको सूखने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है। तब तक आप अपने कस्टमर को BCM में स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन में उन्हें BCM करवा सकते हैं, जिससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपके हर ऑर्गन्स में, हर वीन्स तक जितने भी ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन जाएंगे, जिससे आपके स्किन के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। BCM से उठ के ऑलरेडी मैं सुबह कर चुकी हूँ और मैम ने सुबह कर भी रखा है BCM, तो
अभी मैम बैठ रही है, अभी फेस पैक उतरेगा। इस फेस पैक को अच्छे से आप टॉवल से, भीगे हुए टॉवल से क्लीन कर लीजिए। जैसे कि हमने बेसन लगाया तो इसे निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप जो वेट टॉवल है उसे 1-2 मिनट के लिए आप अपने फेस पे रखिए और उसके बाद उसे वाइप कीजिए, जिससे आपको वाइप करने में इजी हो। रिमूव करो, इतने आप बात कर सकते हो तो शेयर कर दिया जाएगा। फेशियल के टाइम में बीसीएम मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है, पर हम बोलते हैं कि बीसीएम करना अच्छी बात है। वो आपकी मर्जी, आपको बीसीएम नहीं करवाना तो आप मत करवाइए, इट्स योर ओपिनियन। और किसी का कोई क्वेश्चन है? कर सकते हैं। और जैसे कि आपने हेयर पैक लगाया है, हेयर पैक लगाने के बाद आप जो हेड मसाजर है, हेड मसाजर वेट अ सेकेंड, हाँ, हेड मसाजर आप ब्लू लाइट में यूज़ कर सकते हैं, उसे आप लगाइए, जिससे आपकी स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है। आप उसे 15 से 20 मिनट कीजिए अपने हेयर स्कैल्प में, उसके बाद आप 1-2 घंटे के लिए रेस्ट कीजिए और उसके बाद आप यहाँ के शैम्पू से हेड वॉश कर सकते हैं। सिल्वैरिस मैम रुकिए, अभी हमारे सिल्वैरिस लगाने में टाइम है, 1-2 स्टेप रह रहा है, उसके बाद हम सिल्वैरिस ही यूज़ करेंगे। इसके बाद पेशेंस वही तो देखना सब। हेयर मास्क के लिए ओमेगा 3 कैप्सूल यूज कर सकते हैं। श्योर मैम, यूज कर सकते हैं। हाउ ऑफन शुड वी डू फॉर अ गुड रिजल्ट? आई वुड से 4 to 5, जब तक आपको थोड़ा सा रिजल्ट दिखेगा। और मैं बेसिकली प्रेफर करती हूँ कि मैं हर रात को फेशियल करूँ, कम से कम एज सच हर ऑल्टरनेट डेज में हम फेस पैक लगाते हैं और 15 मिनट हम बेसिक स्किन केयर करके सिल्वैरिस यूज़ करें तो दिन में हम कम से कम आधा घंटा खुद को दे सकते हैं, जिससे हम खुद के लिए कम से कम 1 महीने में आपको अच्छे से रिजल्ट दिखेंगे। हेड मसाजर फेस पे यूज़ कर सकते हैं, हेड केयर, पर जब सिल्वैरिस है वो भी एक तरफ से स्पेशली फेस के लिए बना है, उसमें भी जो हेड केयर में जो कुछ ऑप्शंस है वो सिल्वैरिस में भी ऑप्शंस है। तो हम लोग बेसिकली ये, अगर आपके पास सिल्वैरिस है तो आप सिल्वैरिस यूज़ कीजिए और अगर आपके पास हेड मसाजर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। और किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। Yeah, sure, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. मैम एक तो मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि हेयर मास्क में ओमेगा 3 यूज कर सकते हैं, स्पाइरल करने से दोनों कैप्सूल एक साथ यूज कर सकते हैं? Yes, ma'am. Sure. दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट? नो मैम, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और यस मैम, मेरा एक पार्टिसिपेंट है, वो अभी ज्वाइन हो रहा है, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं मैम प्लीज? यस मैम, श्योर। वेट अ सेकंड, चेक कर लीजिए एक बार। हाँ यस मैम, कर एक ऑफिस बैच देखना है। हाँ मैम, ओके। एक मैम का क्वेश्चन है, 2 छोटे पिंपल्स के निशान को कैसे हटाएं अपने फेस से? ये जो हमारा टूथपेस्ट है, इसे आप हल्का सा अपनी उंगली में लीजिए और उसे थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करके जो आपके पिंपल की एरिया है उसमें लगाइए 2 से 3 दिन, और फिर नाइट क्रीम डाल सकते हैं, तो आपको 3 से 4 दिन में आपके जो पिंपल्स के निशान है वो रिमूव हो जाएंगे। एक सवाल मेरा भी, और मैं ब्लैक से ज्यादा हूँ तो उसके लिए क्या कर सकते हैं मैम?
ब्लेमिशेस ज़्यादा हो। छाया मैम भी सिल्वेरिस में भी एक मोड है जिससे आपका ब्लेमिशेस कम होता है, प्लस जो स्पिरुलिना है जो आप फेस पैक में लगा रहे हो उससे भी बहुत ज़्यादा छाया कम होती है। और अगर आपको 3-4 दिन में थोड़ा सा और रिजल्ट चाहिए फास्ट, तो आप ये टूथपेस्ट को पानी में थोड़ा सा डाइल्यूट करके जहाँ पे आपकी छाई है आप वहाँ पे लगा सकते हैं। 2 घंटे के लिए आपको अपनी स्किन में रखना पड़ेगा। प्रोटीन पाउडर पैक के लिए यूज कर सकते हैं कि व्हाट इज द यूजेस। मैम यूट्यूब लिंक शेयर करें प्लीज। मैम आपको यूट्यूब लिंक शेयर हो जाएगा कि प्रोटीन पाउडर पैक के लिए यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, आप प्रोटीन पाउडर भी यूज कर सकते हैं पैक के लिए, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप कर सकते हैं। और यूट्यूब का लिंक डॉक्टर अनुराग सर आपको दे देंगे। क्या हफ्ते में कितनी बार यूज कर सकते हैं, कैसी स्किन टाइप में, क्वांटिटी क्या रहेगी, थोड़ा सा आपको भी क्लियर कर दीजिए। हमारा कोई भी प्रोडक्ट है ना वो सब स्किन के लिए बना हुआ है। सबसे अच्छी क्वालिटी तो हमारे ट्यांस के प्रोडक्ट की ये है कि वो किसी का इसका कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है। वो आपके चेहरा कैसा है, कितना आपके उस पर लगता है उसी हिसाब से, जैसे किसी को 1 चम्मच में हो जाता है, किसी को 2 चम्मच आप ले सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बट उससे अच्छा बेस्ट मैं तो कहती हूँ, अब तक जो हमने यूज़ किया है, हमने स्पाइरुलिना को कई तरीके से यूज किया है, जैसे फेस पैक के तौर पे या फिर टमाटर पे डाल के, तो उससे आपको बहुत औसम रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि जो प्रोटीन पाउडर है वो प्रोटीन दे रहा है खाली, स्पाइरुलिना आपको प्रोटीन के साथ में और भी फायदे दे रहा है स्किन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो रहा है। फेस पैक के बाद हम लोग टोनर इस्तेमाल करेंगे जिससे जो आपके पोर्स अभी जो खुले थे और क्लींस हुए थे उस पोर को श्रिंक करते कि जिससे और डस्ट ना जा पाए। बहुत ज़्यादा पिंपल्स एंड पिगमेंटेशन है तो क्या करें? मैम आपको कम से कम 2 से 3 महीने सिल्वेरिस और ये फेशियल यूज़ करना चाहिए हर ऑल्टरनेट डेज में। इससे बहुत ज़्यादा रिडक्शन मिलेंगे आपको पिंपल्स और पिगमेंटेशन में। और आप टूथपेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पे आपका अफेक्टेड पिंपल एरिया है वहाँ पे आप टूथपेस्ट इस्तेमाल कीजिए, टूथपेस्ट को पानी में डाइल्यूट करके। ओके, अब हम लेंगे हमारे टोनर को सूखने के बाद फेस में हम लोग टियान्स का वर्जिन कोकोनट ऑयल लेंगे एज अ बेस टू यूज सिल्वेरिस। ओके मैम, हमने यहाँ पे कोकोनट ऑयल को ले लिया फेस में। आप उतना ही कोकोनट ऑयल लीजिए जितना आपके फेस के लिए ज़रूरत है। कुछ लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को कम में ही हो जाता है, पर इतना होना चाहिए कि हम लोग सिल्वेरिस को ईजिली ग्लाइड कर पाए अपने फेस पे। टोनर किसका है? आप कोई भी टोनर इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अब हमारा मेन पार्ट आ गया है सिल्वेरिस यूज करना, जिसका इंतजार हो रहा था। जिन लोगों को सिल्वेरिस के लिए बैठे अब वो ध्यान से देख सकते हैं। सिल्वेरिस में 4 मोड है। फर्स्ट है RF मोड, रेडियो फ्रिक्वेंसी मोड। यह आपकी जो भी रिंकल्स है उसको कम करता है, एंटी एजिंग में हेल्प करता है, प्लस जो आपके जो कोलेजन है स्किन के अंदर उसको कोल्ड करके श्रिंक कर देता है जिससे कि आपका फेस टाइटन हो जाता है, प्लस आपकी जो कोलेजन प्रोडक्शन है उसको भी इंक्रीज करता है। दूसरा है EMS मोड। ये हमारा जो स्किन में पिगमेंटेशन है आपकी फेस लिफ्टिंग के लिए और जो रिंकल्स है उसके लिए बहुत हेल्प करता है। और जो तीसरा मोड है CV मोड। CV मोड आपके जैसे कि आपने कोई भी ऑयल लगाया, जैसे हमने अभी टियान्स का वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाया है, उसको अंदर तक पेनिट्रेट करे जिससे कि हमारे जो स्किन को अब्जॉर्ब कर सके। प्लस अगर आपने मेकअप लगाया हो तो आप मेकअप रिमूवर लगा के, आप एक कॉटन में मेकअप रिमूवर लगा के CV मोड से अगर करें तो जितना भी जो आपका मेकअप है और डस्ट है और वो सब बाहर निकलता है। तो एक तरफ से ये आपके स्किन में पेनिट्रेट भी करता है न्यूट्रिएंट्स को, प्लस आपकी जो स्किन में डर्ट्स है उसको भी रिमूव करता है बाहर निकाल के। और चौथा है ऑटो मोड। ऑटो मोड उनके लिए जिनके फेस में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये आपके तीनों मोड है उसको 5-5 मिनट करता है। जितना लाइक आपके फेस में ज़्यादा कुछ नहीं तो आप ऑटो मोड इस्तेमाल कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन जिनका कोई टारगेटेड है कि मुझे फेस लिफ्ट करना है या मुझे रिंकल रिमूव करना है या मुझे पिगमेंटेशन रिमूव करना है, तो वो आप लोग पर्टिकुलर RF मोड, EMS मोड या CV मोड कर सकते हैं।
अभी हम स्टार्टिंग सीवी मोड से ऑटो मोड में करेंगे, क्योंकि मैम के फेस में उतना कुछ ज़्यादा है नहीं। ये आपको 5-5 मिनट RF मोड, CV मोड और EMS मोड करवाएगा, और हर 5 मिनट में इसमें एक साउंड आता है जो आपको बोल देता है कि टाइमिंग। पिगमेंटेशन के लिए मैम आप EMS मोड यूज़ कीजिए। जब भी आप सिल्वारिस करें हमेशा स्किन को ऊपर लेके जाइए, कभी भी स्किन को नीचे मत लेके जाइए, जिससे कि आपका जो स्किन का वो लिफ्ट होते रहे। ये एक तरह से हाइड्रा फेशियल में जो लाइट थेरेपी होती है लास्ट में, वही है। इसे हम पोर्टेबल हाइड्रा फेशियल मशीन भी बोलते हैं हमारा। जैसे जिनको ज़्यादा रिंकल्स है वो RF मोड में करके जो आपका रिंकल्स का एरिया है उस पर आप ऊपर की तरफ खींचिए, आपको 4 से 5 सिटिंग में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी दिखता है, पर 4 से 5 अटेम्प्ट के बाद आपको 50% या 60% आपको रिजल्ट दिखना शुरू होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्किन एंड द स्किन टेक्सचर। सबकी बॉडी डिफरेंट है। जैसे कि मैम के ज़्यादा रिंकल्स है नहीं, मोस्ट जो रिंकल्स है वो हेड पे दिख सकते हैं आपको, फोरहेड पे। हमेशा ऊपर की तरफ स्किन पे ले जाइए, जैसे कि नेक पे ऊपर की तरफ, ये जो आपके कानों की तरफ आप अपनी स्किन को खींचिए। लिप्स सबसे लीजिए। आप अपनी जो लिप्स में बहुत ज़्यादा जिनकी पिगमेंटेशन हो जाती है, तो आप उसको लिप्स को हल्का सा अंदर करके भी आप यूज़ कर सकते हैं EMS मोड में, वो भी बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट देता है। विच मोड हेल्प्स फॉर डार्क सर्कल के लिए भी आप EMS मोड यूज़ कर सकते हैं, पर ये है कि आप जब अपने आँखों के नीचे से करिए तो थोड़ा सा ध्यान से कि आँखों की तरफ ना जाए, क्योंकि EMS मोड में हल्का सा जैसे बोलते हैं ना करंट टाइप लगता है, इतना भी नहीं कि आपको कुछ हो जाएगा, पर इट्स गुड करंट, लेकिन आपको आँखों में नहीं जाना चाहिए करंट, तो इसलिए आपको ध्यान से ग्लाइड करना होता है अपने डार्क सर्कल्स के अंदर। और किसी के कोई क्वेश्चंस है? अभी तक मुझे इसमें हीट नहीं महसूस हो रही थी, अभी हीट महसूस हो रही है हल्की हल्की। मैम अपने आप को बदलने के लिए पूछ सकते हैं। हैंड रेज किया है किसी ने देखा? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग। जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, मैंने अभी 15 दिन पहले मैंने जस्ट अभी इसका कैटरेक्ट का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया है, एक आंख का, अच्छा राइट आई का। यस उसमें क्या सिल्वारिस और ये फेस पैक वगैरह यूज में ले सकते हैं? मैम, आई वुड सजेस्ट कि आप 6 महीने तक ना ही करें, क्योंकि हमें पता नहीं इसमें क्या जो रिएक्शन है वो हो सकता है। आप 6 महीने के बाद जब हील हो जाएंगे उसके बाद आप करिए। हाँ, अब सिल्वारिस मत यूज़ कीजिए, आप फेस पैक नॉर्मल जो करना है वो आप करिए। हाँ, जो आपके आंखों में से थोड़ा सा ध्यान से हट के कीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। यस मैम। पियान्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं EMS में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली मैम आपकी इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेशन है, हल्का सा इसमें करंट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप बोल सकते हैं इसे। ठीक है। तो मैम जब ये स्टार्ट करते हैं, यस मैम। जी मैम, मैम आवाज आ रही है मैम? यस मैम, आ रही है आपकी आवाज़। ये सिल्वारिस है मैम, यस इसमें लेजर लाइट जो आती है रेड वाली, तो मतलब थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो क्या इसका ये मतलब नॉर्मल है? हाँ मैम, नॉर्मल है, वो हल्का सा गर्म होता है। यस मैम, वो हल्का सा कोई मामा थोड़ा सुना है तो उन्हें क्या पूछूं एक बार जब आज है क्लास इसकी तो? नो मैम, इट्स टोटली ओके। गर्म इसलिए होता है, ये देखिए। मुझे भी फील हो रहा है अभी, ऐसा कुछ नहीं है, हल्का सा शुरुआत में नहीं हुआ था, बट अभी जैसे हो गया थोड़ा सा टाइम तो हल्का हल्का गर्म फील हो रहा है। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ऑटो मोड में कितनी देर यूज़ करना है? यूजुअली आप 15 मिनट यूज़ कीजिए
ऑटो मोड में, दैट्स इनफ। 5-5 मिनट में वो आपको हर बार एक बीप टाइप का साउंड देगा, तो आप समझ जाएंगे कि 15 मिनट हो गया। देखिए अभी एक बीप का साउंड आया, मीन्स इससे 5 मिनट हो चुका है। और किसी को कुछ पूछना वो भी पूछ और सकते इसकी हैं। हीटनेस बढ़ गई। सीवी मोड में चल रहा है, नहीं ऑटो मोड में ही चल रहा है। ऑटो में सीवी चल रहा है। चार्जेबल और वर्क्स ऑन सेल। मैम इसका सेपरेटली चार्जर आता है, आप देख सकते हैं। ये जो आपके जैसे फ़ोन का चार्जर होता है वो वैसे होता है। आप इसमें सिल्वरिस का जो पीछे का पार्ट है उसे हमेशा ड्राई रखने की कोशिश कीजिएगा, और इसमें आप सिल्वरिस को रख दीजिए, 1-2 घंटे में चार्ज हो जाता है। हाउ मच डू यू चार्ज क्लाइंट फॉर दिस थेरेपी? मैम 700। ये जो पूरा आपको जो प्रोसेस है इसका पूरा चार्ज है 700। आप आके ले भी सकती हैं, जिनको फर्स्ट टाइम में देखना है कि कैसे रिजल्ट्स है, या वो एक बार ट्राई करवाना चाहती है। हमारा पालम में द्वारका सेक्टर 7 के पास पालम है, वहाँ पे राम चौक में हमारा सेंटर है, वहाँ पे आप आके हाइड्रोफेशियल ले सकते हैं। 700 फ्रॉम स्टार्टिंग टू क्लीन अप। 700 मैम फॉर पूरा हाइड्रोफेशियल का जो थेरेपी है वो आपको 700 में हो जाएगा। क्लीन अप से लेके आपके सिल्वरिस तक के जितने भी आपकी स्किन के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपकी प्रायोरिटी होगी हम वो ही मोड देंगे सबसे पहले। ब्लू लाइट होता है मैम, EMS के लिए होता है। और किसी के कुछ क्वेश्चंस है? यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आपने भी बताया कि ये 15 मिनट तक ऑटो मोड में चलाना है और हर 5 मिनट में बीप साउंड आएगी, जिससे पता चलेगा कि 5-5 मिनट हो गए हैं। यस मैम। तो 5 मिनट बाद जब बीप साउंड आएगी और अगेन 5 मिनट के लिए वो अपने आप ऑन हो जाएगा, या वी हैव टू अगेन स्टार्ट इट? नो मैम, वो 15 मिनट तक अपने आप चलेगा, बस वो 5-5 मिनट में आपको बीप साउंड देगा कि रिमाइंडर के लिए कि 5 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, 15 मिनट तक मतलब अपने आप ही चलेगा, हमें बीच में कुछ नहीं करना है? यस मैम, कुछ नहीं करना आपको। ओके। और मैम एक बार प्लीज RF और EMS के वो रिपीट करेंगे कि RF किस सिचुएशन में करना है और EMS किस सिचुएशन में करना है? RF मोड होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी मोड, ये आपके एंटी एजिंग के लिए, रिंकल रिमूवल के लिए, जो आपकी जो कोलेजन है स्किन के अंदर उसको श्रिंक कर देता है कोल्ड करके, जिससे आपकी जो स्किन है वो टाइटन हो जाती है, प्लस आपकी जो कोलेजन सिक्रीशन है उसे बूस्ट कर देता है। ये आपका RF मोड है। EMS मोड है आपका जो रिंकल्स के लिए, सॉरी रिंकल्स नहीं, आपकी जो एक्ने है उसके लिए, आपकी जो पिगमेंटेशन हो रहा है, जिनके बहुत ज़्यादा गर्दन में पिगमेंटेशन होता है उनके लिए, प्लस आपकी जो फेस लिफ्टिंग है, या आपकी नेक लाइन बहुत ज़्यादा डबल चिन आ जाती है उनको, वो फेस लिफ्ट करने में हेल्प करता है। जी मैम। ओके। और जो CV मोड है ये आपके जो भी आप जैसे कि आपने कोकोनट ऑयल लगाया या कोई भी आप सिरम लगा लो, जैसे मैं जो लगाती हूँ कभी कभार वो कुमकुम आदि ऑयल है, उस सिरम को अंदर तक डीपली पेनिट्रेट करता है, जिससे आपकी जो स्किन है वो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है। प्लस अगर आपने मेकअप लगाया है तो आप मेकअप रिमूवर लगा के कॉटन में, सिल्वरिस में एक छोटा सा एक रिंग टाइप आता है, उसमें आप उसे फंसा के मेकअप को रिमूव कर सकते हैं, जिससे आपका जो मेकअप और जो डस्ट पार्टिकल है उससे भी रिमूव करता है। तो ये एक तरफ से आपकी स्किन में अंदर तक लेके भी जाता है न्यूट्रिएंट्स को, प्लस आपकी जो स्किन में डस्ट है और मेकअप पार्टिकल्स उसे बाहर में निकालता है। तो ये जो मेकअप रिमूव करना है ये वो रिंग उस समय लगाना है, बाकी टाइम वो रिंग नहीं लगा हुआ होना चाहिए? नहीं मैम, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बाकी टाइम नहीं की जरूरत है? यस मैम। और मैम ये जो RF मोड, जैसे सपोज आपने बताया EMS मोड पिगमेंटेशन के लिए है, सपोज फॉर एग्जांपल, तो किसी को नहीं तो क्या उसे वो रोज यूज करना है? यस मैम, रोज आप 15-15 मिनट यूज कर सकते हो, दिन में एक बार 15 मिनट के लिए। हेलो मैम। हेलो। यस मैम, आपकी वॉइस ऑडिबल है। हाँ सॉरी मैम। मैम मैंने पूछा एग्जांपल किसी को पिगमेंटेशन है तो उसको जब EMS मोड पे करेंगे यस
बेस्ट है सोते समय करें। बेस्ट रहेगा कि आप रात को जब सो रहे हो उससे पहले करें, क्योंकि रात को फिर आपका स्किन हील भी होता है और जिससे और भी अच्छा रिजल्ट आते हैं। इसमें ब्लू लाइट आ रही है। और ये सारे मोड्स में 15-15 मिनट अपने आप चलते हैं? यस मैम, 15-15 मिनट अपने आप चलते हैं। जिनको ज्यादा कुछ फेस में नहीं है वो ऑटो मोड करें, जिसमें 5-5 मिनट हर मोड रहता है। जैसे कि अभी ये ऑटो मोड में ब्लू लाइट ऑन हो चुका है। जी मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। यस मैम, श्योर। मैम टोटल 15 मिनट चलता है, 5-5 मिनट। जी यस थैंक यू मैम। मैम को फिर से अनम्यूट कर दूंगा। 1 मिनट मैम। जैसे कि अभी ये EMS मोड चल रहा है, तो ये फेस लिफ्टिंग का मोड है। तो जैसे आप फेस को ऊपर की तरफ खींचे, ये आपके नोज के एरिया से आप कान तक लेके जाइए। आपकी जो गर्दन है, ये जो चिन को पतला करने के लिए आप इसे ऊपर तक खींचिए, जिससे आपका जो नेक है वो जॉ लाइन बनेगा, प्लस आपकी जो नेक है वो और पतला होगा। और जो आपकी जो स्किन जो यहाँ से लटक जाती है जो ओल्ड एज में जाके, वो भी ऊपर होगी, जिससे कोलेजन और ज़्यादा टाइटन होगा, जिससे आपके फेस का एक अच्छा शेप आएगा। जिसको पूछना था वो पूछ सकते हैं अभी। मुझे ये पूछना था मैम, हाँ आपने बताया ऑटो मोड में तो ऑटोमेटिकली चलता है, हाँ। लेकिन अगर पर्टिकुलरली किसी मोड पे चलाना हो तो मैम फिर कितना मिनट चलाएंगे मैम? 5-5 मिनट। हर मोड 5-5 मिनट से? यस मैम। यदि किसी को एक ही मोड देना हो तो सिर्फ 5 मिनट में कम हो जाएगा? तब आप 15 मिनट कीजिए। एक मोड जो है, जैसे कि आपने RF मोड लिया, जिनका बहुत ज़्यादा रिंकल्स है, तो आप 15 मिनट चलाइए। वो ऑटोमेटिकली 5 मिनट वो 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा? यस मैम, 15 मिनट वो अपने आप बंद हो जाएगा 15 मिनट के बाद। पर हाँ, हर 5-5 मिनट वो एक बीप साउंड देगा कि आपको रिमाइंडर देने के लिए कि 5 मिनट हो चुका है। जिनके बहुत ज़्यादा कम है तो वो सिर्फ 5 मिनट चलाए तो बहुत ठीक है। जिनके थोड़े से थोड़े ज़्यादा है तो वो 10 मिनट चलाए, और जिनके बहुत ज़्यादा है तो वो 15 मिनट चलाए। तो नॉर्मली टाइम 15 मिनट का? यस मैम, नॉर्मली टाइम 15 मिनट्स का है। वेट टिश्यू यूज करें या रिंग में फॉर मेकअप रिमूवल एंड क्लींजिंग? यस, नॉट वेट टिश्यू, पर आप जो नॉर्मल टिश्यू है उसमें आप मेकअप रिमूवर का जो लिक्विड है वो डाल सकती है, और फिर आप उस रिंग में फंसा के, सिल्वेरिस के रिंग में फंसा के आप CV मोड में नॉर्मली यूज कर सकती है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? यस शशि बाला मैम। जी मुझे ये पूछना था मैम, हाँ कि जैसे कि क्या हो जाती है पिंपल्स और उनके जो कटे निशान होते हैं, हाँ। EMS कटे हुए निशान को कटे हुए निशान को मैम छोड़ दीजिए, वो एरिया को छोड़ के वो एरिया को छोड़ के आप करिए। लेकिन अगर हाँ, जो आपका कटा हुआ निशान रह गया 6 महीने के बाद वो हील हो चुका है, तब आप EMS मोड लगाइए, तो वो आपकी थोड़ी जो स्कार का जो एरिया पर रह जाता है निशान, वो आपको हेल्प करेगा रिमूव करने में। वो पूरा तो नहीं होगा पर बहुत हद तक आपका कम कर सकता है। और हाँ, अगर जैसे कि फ्रेशली कट है तो आप वहाँ पे 6 महीने तक कुछ भी ना करें तो यही एडवाइसेबल है। और अगर जैसे कि अगर आपका कटा हुआ है तो आप ना चिटोसन लगाइए। ये जो आपका नीम हेयर ऑयल है, इसमें 1 कैप्सूल चिटोसन मिक्स करके जो आपका जो स्कार का एरिया है या जहाँ पे कटा है वहाँ पे लगाइए। इससे हील होने में फास्टिंग करेगा ये आपको। इसमें कोई भी ना जख्म हो, अगर एक सेकंड हेलो सॉरी, वो उसमें आवाज़ आ गई। अगर कोई भी आपके चेहरे पे या कहीं भी अगर जख्म है तो आप उसमें चिटोसन और जिंक नीम आंवले हेयर ऑयल में मिला के उस पर लगाइए। वो जख्म कोई भी कितना भी पुराना हो, चाहे कितने समय से हो, वो बहुत जल्दी हील हो जाता है। और उसके बाद आप अपना कोई भी जैसे सिल्वरिस वगैरह उस पर यूज कर सकते हैं। इवन अगर निशान रह गया तो उस पर आप हमारी नाइट क्रीम भी यूज करिए। ट्यान्स की जो हमारी नाइट क्रीम है ना, वो भी निशान को ख़त्म करने में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है नाइट क्रीम। और अभी किसी ने पूछा था, इसमें एक मैसेज आया है हाइजीन के लिए अगर कस्टमर पे, तो इसमें जो ये हमारा सिल्वरिस है ना, इसमें जो रिंग होता है कि यहाँ पे रिंग होता है, उसमें आप टिश्यू पेपर लगा के उस अलग अलग कस्टमर को करिए। तो इसमें आप टिश्यू पेपर लगा के कर सकते हो।
इसकी वीडियो कई बार अनुराग सर ने बनाई है और यूट्यूब पे भी डली हुई है, अनुराग सर के यूट्यूब पे भी है, और जो मेरा ओम हेल्थ केयर के नाम से है वो है, तो उसमें भी वो पूरी वीडियो डली हुई है। जैसे कि 15 मिनट हो चुका है, तो अब 2 बीप आ चुका है और ये मशीन अपने आप बंद हो चुका है। तो 15 मिनट मैक्सिमम है एक दिन के लिए स्किन में। आप डेली 15 मिनट यूज़ कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है या आपको रिंकल्स है या आपको एक्ने है तो 15 मिनट डेली यूज़ कीजिए 1-2 महीने के लिए, तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। आपको फर्स्ट सिटिंग में थोड़ा बहुत रिजल्ट दिख सकता है। तो वॉश तो कर। अब देखिए, आप इनका ग्लो देखिए। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है आज करा के। मॉइस्चराइजर लगाना है। इसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। कोई भी आप मॉइस्चराइज़र लीजिए, आप वो लगा सकते हैं। नहीं तो अगर आपने कोकोनट ऑयल लगाया, अगर आपके फेस में कोकोनट ऑयल ही है तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी चॉइस है। कुछ लोगों के ड्राई लाइक सिल्वरिस करने के बाद अपने आप ऑयल स्किन के अंदर तक चला जाता है, थोड़ा सा वो मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं। सेम मशीन यूज फॉर कस्टमर ये तो हो चुका है। अगर और किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ये है कि अगर आपने जब सिल्वरिस 15 मिनट यूज़ कर लिया है, स्पेशली आप रात को यूज़ कीजिए तो आपके स्किन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि रात भर आपकी स्किन हील होगी, तो जिससे आपकी स्किन में और भी जिसे बोलते हैं ना रिजल्ट फास्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप सुबह फेस वॉश ना ही करें तो अच्छा है, लेकिन हाँ जैसे आप दिन भर बाहर गए उसके बाद आप घर पे आए तब उसके बाद आप फेस वॉश कीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। हेलो मैम। यस मैम। स्ट्रेच मार्क के लिए जो हमारा ओरिकेयर का टेस्ट है वो काम करता है क्या? स्ट्रेच मार्क के लिए नाइट क्रीम काम करता है मैम। उसके लिए हमारी नाइट क्रीम बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। आप उसको नाइट क्रीम को रेगुलर यूज करिए 2-3 मंथ, उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। हेलो। यस मैम। मेरा एक क्वेश्चन था। यस मैम। ये जिनको चाहिए तो होता भी है हाँ। यहाँ पे किसी को यहाँ तो बोलते मोड पे देना चाहिए। RF मोड। RF मोड पे। यस, उनको 1-2 सेटिंग में ही दिख जाता है, लेकिन जिनके बहुत ज़्यादा है कम से कम हम सजेस्ट करेंगे 5 से 6 सेटिंग लीजिए, तब जाकर आपको रिजल्ट दिखेगा। क्योंकि एक्चुअली मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट है, पर वो डायरेक्टली पूछते हैं कि कितने दिनों में या कितने महीनों में रिजल्ट दिखता है, क्योंकि उससे अकॉर्डिंग वो करते हैं ट्रीटमेंट। ओके मैम। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा झाइयाँ है तो कम से कम आप 1 से 2 महीने रेगुलरली यूज़ कीजिए, तब जाकर आपको रिजल्ट दिखेंगे अच्छे खासे कि आपकी झाइयाँ कम हुई है। और वैसे 4-5 सेटिंग में आप कीजिए, आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। एक सेकंड। हाँ, लेकिन झाइयों में ना कई रीजन होते हैं। झाइयाँ एक तो होती है आपकी फेस पे कोई इशू है, एक होता है आपका डाइजेशन में कोई इशू है। तो अगर आपको झाइयों में रिजल्ट नहीं आ रहा है, जैसे कि आपने टूथपेस्ट यूज किया या हमारा सिल्वरिस, तो आपका पेट का कोई इशू हो सकता है। आप पहले अपना पेट ठीक करिए, जैसे डाइजेशन का कोई भी, या तो आपको गैस्ट्रिक है या आपको उसमें गैस के साथ में कब्ज भी कुछ है, तो आप अपने उसके साथ में ट्रीटमेंट पेट का भी करना होता है। कई बार हम सोचते हैं ना स्किन में ही प्रॉब्लम है, बस उस चक्कर में हम स्किन के डॉक्टर के पास भी जाते हैं, पैसा देते रहते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम स्किन में नहीं है, प्रॉब्लम पेट में होती है। तो उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। हम तो नॉर्मल कोकोनट ऑयल से भी कर सकते हैं ना, जैसे डेली किसी को ये देते हैं ट्रीटमेंट, तो नॉर्मल ऑयल लगा के कर सकते हैं, कि उनको अदरवाइज कुछ भी करके दे सकते हैं। नॉर्मल और कोकोनट ऑयल से भी आप कर सकते हैं, पर हम यही सजेस्ट करते हैं कि हमारा जो टियान्स का वर्जिन कोकोनट ऑयल है ये ऑर्गेनिक है, प्लस इसकी जो बेनिफिट्स है नॉर्मल कोकोनट ऑयल जिसमें बहुत ज़्यादा जो जिसे बोलते हैं ना जो ग्रो पेस्टिसाइड में किया होता है या जो स्प्रे किया होता है, उससे ज़्यादा अच्छा हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल है। तो आप इसे इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप स्किन में लगा रहे हो। कर सकते हैं ना, वो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। टूथपेस्ट एंड नाइट क्रीम विद टियान्स आंवला ऑयल फॉर स्ट्रेच मार्क। आप सिर्फ
नाइट क्रीम लगाइए, स्ट्रेच मार्क के लिए ज़्यादा सही रहेगा। एक सिटिंग हाउ मच चार्ज? सर मैंने ऑलरेडी बोल दिया 700 है हमारे हाइड्रा फेशियल के चार्जेस। यस सर, व्हाट इज योर क्वेश्चन? थैंक यू सर। यस सर। ये क्वेश्चन है यस सर। हाँ लास्ट में हम फेस में मस्कारा वगैरह लगाते हैं वो ड्रग कंपनी का, इससे मतलब हमारा जेंट्स का जो नाइट क्रीम है उसका यूज कर सकते हैं? हाँ श्योर, आप कर सकते हैं। जैसे कि आप रात को अगर कर रहे हो, जो भी आपका ये सिल्वेरिस अगर आप यूज़ कर रहे हो रात को, तो हाँ उसके ये सब करने के बाद आप रात को नाइट क्रीम लगा लीजिए, वो अच्छा रहेगा। नहीं तो आप कोकोनट वर्जिन ऑयली है वो भी बहुत सही है। यस ना, यस सर। सर आप एक बार और एक बोलिए, मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैं बोल रहा था कि नाइट क्रीम मस्कारा से कौन सा नाइट क्रीम का यूज करना है, आप यूज कर सकते हैं तो नाइट क्रीम को। हाँ हाँ सर, आप मॉइस्चराइजर की जगह नाइट क्रीम लगा लीजिए, वो भी सही है। दिन में नाइट क्रीम मत लगाइए सर, दिन में मॉइस्चराइजर लगाइए। लेकिन अगर आप रात को सिल्वेरिस कर रहे हो तो आप मॉइस्चराइजर की जगह नाइट क्रीम लगा लीजिए। कुछ लोगों को शायद होगा कि लाइक ये जो हाइड्रा फेशियल है सिर्फ फीमेल कर रही है, नहीं, ये आप मेंस लोग भी कर सकते हैं। मेंस लोगों के लिए ये है कि आप शेविंग करवा लीजिए, उसके बाद ही आप हाइड्रा फेशियल भी करिए। मेंस के लिए भी बेनिफिशियल है। ओके, या श्योर मैम, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा, हमें और क्या चाहिए? और किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। यस मैम। मैम आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है आपकी आवाज़। मैम मेरे 2-3 कस्टमर अभी किसी ने चाय ओपियल पूछा तो मेरे को भी याद आया। हाँ हाँ, तो मैंने अभी सिर्फ नाइट क्रीम रिकमेंड की है, तो उससे फर्क पड़ जाएगा मैम? एक मिनट। झाइयों के लिए मैम आपको साथ में टूथपेस्ट और हमारा जो ये फेस वॉश है वो और नाइट क्रीम तीनों कम से कम देना ही देना है। अगर इससे रिजल्ट नहीं आता तो फिर उनका वही डाइजेशन, और बेस्ट रिजल्ट तो हमारे सिल्वेरिस से है। सिल्वेरिस बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसके लिए मैंने एक और वीडियो भी डाली थी। कोई ले नहीं सकता ना कुछ, तो उसके हाँ नहीं, मैं समझती हूँ बहुत लोगों को जब तक इसके फायदे नहीं देखते ना, उनको तो लगता है कि हमने तो सिर्फ बेचने के लिए बोला है। बट वो 1000 रुपये पार्लर में दे आएंगे, हर महीने दे आएंगे, बट ये नहीं सोचते कि ये सिर्फ 26-27 हज़ार का प्रोडक्ट है, पूरी फैमिली इसको यूज़ कर सकती है। और ये स्किन से रिलेटेड कितनी भी प्रॉब्लम है सबको ठीक करता है, एक सिंगल प्रोडक्ट। तो आप कम से कम उनको नाइट क्रीम, फेस वॉश, टूथपेस्ट, हाँ तो उनको नाइट क्रीम, फेस वॉश और टूथपेस्ट तीनों चीज़ आपको यूज करानी है। हाँ, और टूथपेस्ट को डायरेक्ट नहीं लगाना, उसको पहले पानी में मिला के पतला करके तब चेहरे पे लगा के 2 घंटे छोड़ना है। उसके बाद कोई या तो कोई देखो हमारा कोकोनट वर्जिन ऑयल भी वो साथ में ले ले, वो बेस्ट है उससे। अदरवाइज कोई भी मॉइस्चराइज लगा ले। अदरवाइज वो ऐसा करे कि सामने लगाए इसको, तो फिर उसके बाद नाइट क्रीम लगा ले फेस वॉश करने के बाद। और फेस वॉश हमेशा उनको बोलो घर से बाहर जाए तब यूज करे, ना करे, बट घर से जब भी बाहर से घर में आए तब फेस वॉश जरूर यूज करना है उन्हें। ओके, अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी हम सेशन बाइंड अप कर सकते हैं, या किसी का कोई क्वेश्चन है? सिल्वेरिस नहीं अभी क्वेश्चन है मैम, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि चेचन के दाग हो जाते हैं ना चेहरे पे, जी, क्या सिल्वेरिस उन्हें बिल्डअप कर सकता है, मतलब उन्हें खत्म साथ कर सकता है? हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। पूरा खत्म करेगा कि नहीं अभी तक इसका हमारे पास कोई टेस्टिमोनियल तो नहीं आया, बट ये इसके लिए ना सिल्वेरिस के साथ में नाइट क्रीम भी उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। नाइट क्रीम बहुत सारे चोट के निशान में भी कम करती है। हाँ, उसमें भी नाइट क्रीम बहुत अच्छा काम करती है। देखिए मुझे ना पूरा 1-2 साल पहले ना चेचक हुआ था, तो थोड़े से मेरे दाग चेस्ट में रह गए थे, तो मैंने 1-2 हफ्ते इस्तेमाल किया तो थोड़ा सा तो कम हुआ है, रिजल्ट तो है। तो आप इस्तेमाल कीजिए, EMS मोड में इस्तेमाल कीजिए, उसमें रिजल्ट दिखेगा आपको। ओके मैम। सिल्वेरिस नहीं है तो
हेड केयर के ब्लू और रेड फर्स्ट मोड कर सकते हैं? हाँ, रेड और ब्लू मोड कर सकते हैं आप। मैम क्या सफ़ेद दाग का भी इलाज है क्या? हाँ, सफ़ेद दाग का भी इलाज उसके लिए है, आपको अलग चेकअप से के लिए आना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको फर्स्ट चेकअप करवाना पड़ेगा मैम। जिन्होंने भी सिगरेट ना हो जिसके पास, उसका तेज के दाग कैसे खत्म होंगे? जो आपके हेड आपको लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास हेड मसाजर है तो उसमें आप ब्लू लाइट से कर सकते हैं। रूबी मैम, उसके लिए तो सिल्वरिस लेना पड़ेगा ना, फिर निशान ठीक करने हैं तो। मैं तो वो सिगरेट लेने के लिए तैयार है, अगर मुझे गारंटी हो कि दाग खत्म हो जाएंगे। मैम फिर तो गारंटी डॉक्टर देते हैं किसी चीज़ की, हर चीज़। जो कोई गारंटी मांगे ना मैम, उसको सीधा मना कर दो फिर, क्योंकि जब वो डॉक्टर के पास सिजेरियन भी करा के आते हैं, कोई लोग गारंटी होती है? गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, चाहे हमारे पास हो भी ना तो भी मत दो गारंटी। जब कोई गारंटी मांगे ना तब उसको तुरंत मना करो, क्योंकि क्या होता है ये गारंटी। मैं आपको कह रही हूँ कि हम सिगरेट ले सकते हैं, बशर्ते कि अगर हमें ये पता लग जाए कि दाग बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। वो ठीक हो जाएंगे, पर अब हम आपको नहीं देंगे अगर आप गारंटी चाहिए तो। फिर उनको ऐसे बोलो, वो अपना बोलिए, क्योंकि लोगों को ना क्या होता है, सिर्फ गारंटी हमसे चाहिए। क्या जब आप 5 स्टार जैसे बने हॉस्पिटलों में जाते हो वहां से गारंटी मांगते हो? हमारे पास तो गारंटी है, पर हमसे फिर भी गारंटी मांगी जाती है। और हम देते भी हैं। हाँ, फिर भी उनको विश्वास, आप अगर बोलोगे ना कि आपको हाँ गारंटी है, वो विश्वास ही नहीं करेंगे। इससे अच्छा उनको बोल दो गारंटी नहीं है, आपको लेना है कि नहीं वो आप देखिए, मेरे पास 90% रिजल्ट है, वो आपकी चॉइस है। सेहत आपकी, पैसा आपका, मैं काम आपको एडवाइस कर सकती हूँ सिर्फ। और मैं तो आज खुद पे देख रही हूँ रिजल्ट इस चीज़ का, क्योंकि सिल्वरिस मेरे पास भी है, बट मैं यूज करती क्या हूँ, कभी किया कभी नहीं किया। हमने जेल को हमारा स्नेटी पैड का खाली ऐसे ही यूज कर लिया, उसमें कुछ मिलाया नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में हम ऐसे ही अपने प्रोडक्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट मैं कभी कर लेती हूँ, कभी नहीं, और चेहरे पे मैंने भी काफ़ी रिजल्ट टूथपेस्ट के लिए हुए हैं। बट आज मैंने प्रॉपर स्टेप वाइज कराया है, तो मुझे खुद के चेहरे पे, शायद आपको कैमरे में नहीं इतना दिख रहा होगा, मुझे खुद से अपने चेहरे पे रिजल्ट दिख रहा है। और चीज़ मेरे पास है, मेरे पास तो प्रोडक्ट है भी, दिखाई दे रहा है मैम आपके चेहरे पे। जबकि मेरे चेहरे पे इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, बट फिर भी मुझे एक चेहरे से जो अंदर से ना एक शाइनिंग आ रही है, वो अलग ही फील हो रही है इसकी शाइनिंग। तो जब एक बार सिटिंग से इतना रिजल्ट आ सकता है, फिर भी किसको गारंटी क्यों चाहिए, मुझे ये नहीं समझ में आता हमारे प्रोडक्ट पे। सेशन बहुत अच्छा रहा, थैंक यू मैम। रूबी भाटी मैम, आप बोल सकते हैं, आपके कोई क्वेश्चन है? रूबी भाटी मैम ही बोल रही थी, अभी शिवांगी मैम से आप पूछ रही थी। ओके सॉरी मैम, शिवांगी मैम बोलिए। शिवांगी मैम आप पूछ सकते हैं। मीनाक्षी मैम, हेलो मैम, कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। मैम पहले तो आपका सेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया चीज़ों को, और अब मैं एक्चुअली अपना टेस्टिमनी शेयर कर रही हूँ, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। आज मैंने सिल्वरिस यूज किया था, साथ में अभी मैंने स्पाइरोडोन का फेस पैक लगाया था स्क्रबिंग के साथ में। आप अभी स्किन देख सकते हो मेरी, और मैंने हेयर मास्क भी यूज किया था, क्योंकि आप यूज कर रहे थे ना, तो आज मैंने ये देखो, हेयर की क्वालिटी देख सकते हो आप मेरी। कुछ लोग हैं मीटिंग में जो पर्सनली डेटिंग से मिलते हैं, वो मेरे को रोज बोलते थे कि हाँ बाल बहुत अच्छे हैं आपके, क्वालिटी बहुत अच्छी है बालों की। तो मैं सबको ये बोलती थी, मैं लगाती कुछ नहीं हूँ, सिर्फ नीम एंड आंवला हेयर ऑयल या फिर पीसीओ अपना वर्जिन कोकोनट और अपना स्पाइरुलिना शैम्पू के साथ में पैक बना के लगा लिया, बस वो ही करती हूँ। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, जब तक खुद यूज नहीं करोगे आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर नहीं कर सकते। तो पहले खुद यूज करो, उसके बाद में आप दूसरे को ये चीज बताओगे, तो आप मेरे बिजनेस के लिए भी अच्छा है, खुद के लिए भी अच्छा है। खुद अच्छे दिखोगे तो सामने आपसे वैसे ही पूछेगा कि क्या लगाते हैं। तो थैंक यू सो मच, बस यही शेयर करना। राइट मैम, आपने सही बोला। और हेयर मास्क के लिए ना इसमें हम और भी चीज़ें यूज कर सकते हैं, जैसे ये तो हमने सिर्फ हेयर मास्क के लिए, जैसे सिर में ना आजकल किसी के, कई मेरे पास भी पेशेंट आए हैं जिनको ना सर में बोलते हैं दाने हो रहे हैं या एलर्जी टाइप हो रही है, तो उसमें आप चिटोसन और जिंक मिला के लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। या फिर अपना आप हेयर ऑयल बना के भी रख सकते हो इस तरह कि उसमें आपने जैसे कुछ चिटोसन के कैप्सूल, जिंक के और साथ में स्पाइरुलिना के मिला के रख लो, और जब भी आप सर वॉश करना हो रात को आप लगा के छोड़ दो, तो आप अपने बालों में ग्रोथ देखोगे, कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। हम जबकि इन चीज़ों पे ना बहुत पैसा खर्च करते हैं बाहर, इसीलिए मैंने आज सोचा कोई और सामने हम सिर्फ बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ये करना है, तो आज हमने इसीलिए सोचा कि जैसे काफ़ी दिन से सोच रही थी, इसे हम बाय स्टेप करके दिखाएंगे हम कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें ये सब चीज़ें यूज करनी है,
ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। नहीं, मुझे खुद फील हो रहा है एक अलग ही, नहीं मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऊपर डेडिकेशन हो रहा है करने का। ओके चलिए, अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम बाइंड अप करें इस सेशन को, क्योंकि काफी लंबा हो गया, फिर आगे लंबा। किसी ने पूछा था पीसीओडी के लिए प्रोडक्ट सजेस्ट करें। मैम सबसे पहले आप चेकअप करवाइए, हमें कारण जानना पड़ेगा कि आपको पीसीओडी क्यों है और आपको पीसीओडी के अलावा और क्या क्या है, तो उस हिसाब से मैम हम आपको प्रोडक्ट प्लस थेरेपी सजेस्ट करेंगे। तो आप पहले चेकअप करवाइए। यस मैम, आपको लिंक शेयर हो जाएगा, डोंट वरी। मैम इनका क्वेश्चन है, एक वो ले लो आप। यूट्यूब पे आने में कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं, क्योंकि सर जब फ्री होते हैं वो तभी अपलोड करके उसमें अपलोड करते हैं। ओके मैम, क्योंकि ये सर के उसमें क्लाउड में चला गया है, सब आपको चेक करके इसे यूट्यूब पे डाल के काफी दिन लग जाता है। श्योर मैम। एक क्वेश्चन है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी कर रहे हो उसके साथ आपको जो हमारा वर्क को पता करो इंटेक करवाएं। मैं 3 पेरेंट्स से हमारे समाज में बहुत इंटेक करता हूँ, तो उसकी वजह से मेरा डाइजेशन सिस्टम, मेरा स्किन, मेरा एलोपैथी यूज कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 90% मेरा इम्प्रूव हो चुका है। राइट सर, ओके सर, बहुत अच्छा बोल रहा है आपने, सही बोल रहा है, मैंने किया है खुद यूज सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है, वाकई सही बोल रहा है। पहले से ऑलमोस्ट मैं 3 बोतल 2.5 बोतल यूज कर चुका हूँ। इसको मैं यूज करता हूँ डेली मॉर्निंग पे जैसे उठते बिना ब्रश किए हुए, और उसके मतलब आधे घंटे बाद मैं लुकवार्म वाटर पीता हूँ, तो उसकी वजह से मेरा डाइजेशन सिस्टम, मेरा स्किन, मेरा ड्राई स्किन था, स्किन पे खुजली होती थी, तो वो सब चीज क्योर हो रहा है। और हेयर में भी मैं लगाता हूँ, नाइट पे अपना लगाता हूँ प्याज का, और डे टाइम में